फ्यूचर के बारे में सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या है? इस सवाल का जवाब एक ही है और वो ये है कि फ्यूचर की सबसे खराब बात ये है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता। आने वाला कल तो बहुत दूर की बात है, हम तो आने वाले पल के बारे में भी नहीं जानते। और सबसे अच्छी बात भी यही है, क्योंकि अगर हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहेगी। इस सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम सबको ये सच अच्छे से पता है। ये भी पता है कि हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना तो दूर की बात है, हम उसमें जरा सा चेंज भी नहीं कर सकते। और तब भी हम हर वक्त अपने आने वाले कल की फिक्र करते रहते हैं, उसे कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करते रहते हैं और दुखी होते हैं। अगर हम इस सच को एक्सेप्ट कर लें कि हम आने वाले कल को सिर्फ अपने आज में अच्छे काम करके बदल सकते हैं, तब शायद लाइफ और फ्यूचर के प्रति हमारे अप्रोच कुछ बदले और हम सही तरह से जीना सीख जाएं। बृजभूषण जी और पंडित जी और उनकी वाइफ सरला जी आज सुबह इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि पंडित जी के मोबाइल पर उनकी फर्स्ट कजिन यानी उनकी चचेरी बहन सुधा जी का कॉल आया। सुधा जी ने बहुत परेशान और डरी हुई आवाज में बताया कि उनके हस्बैंड राकेश जी को हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पंडित जी ने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि वे और सरला जी जल्दी उनके पास पहुंच रहे हैं। सुधा जी पड़ोस के ही शहर में रहती हैं, जो कि पंडित जी के घर से बस 2 घंटे की डिस्टेंस पर है। सरला जी और पंडित जी ने जल्दी से अपने अपने काम निपटाए और इसी बीच उनके बेटे अभिनव ने उनके लिए कैब बुक कर दी थी। कैब के आते ही दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते में सरला जी और पंडित जी राकेश जी के बारे में ही बात कर रहे थे। जब सुधा जी और राकेश जी के रिश्ते की बात चली तब ये एक कोइंसिडेंस ही था कि पंडित जी और राकेश जी की पुरानी पहचान निकल आई। राकेश जी एक अच्छी फैमिली से थे और काफी सीधे साधे इंसान थे। उस जमाने में सीधे लोगों को अच्छा माना जाता था। अब तो खैर इसे पर्सनालिटी की कमी के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि ऐसे लोगों का सभी गलत फायदा उठाते हैं। राकेश जी के अंदर सीधापन तो था, लेकिन एक बात और थी जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी फैमिली में बहुत क्लियरली बता दिया था। राकेश जी हर छोटी बड़ी बात के लिए बहुत टेंशन में रहते थे। पंडित जी और राकेश जी ने कुछ टाइम तक ऑफिस में साथ काम किया था, इसीलिए वे जानते थे कि कैसे राकेश जी जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाया करते थे कि अगर उन्होंने किसी काम में गलती कर दी तो बॉस क्या सोचेंगे, अगर किसी दिन ऑफिस पहुंचने में देर हो गई तो क्या होगा, वे घर से दूर हैं और अगर घर पर पेरेंट्स के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ गए तो क्या होगा, और भी जाने क्या क्या सोचते रहते थे। पंडित जी उन्हें बहुत समझाते कि हर बात पर इतना दिमाग लगाना बेकार है, लेकिन इंसान हैबिट्स बदल सकता है, नेचर नहीं। पंडित जी की फैमिली ने भी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और राकेश जी और सुधा जी की शादी हो गई। सुधा जी एक बेहद समझदार लेडी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ससुराल में सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन राकेश जी की बात बेबात टेंशन लेने की आदत नहीं छूटी थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी, जिससे कभी कभी सुधा जी भी बहुत परेशान हो जाती थी। पंडित जी को याद आया कि एक बार सुधा उनसे मिलने अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर आई थी। पहुंचकर उन्होंने राकेश जी को कॉल किया और गलती से उनके मुंह से निकल गया था कि बड़ी बेटी गुड़िया को कोल्ड हो गया है। उन दिनों मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन ही थे। बेटी को कोल्ड होने की बात सुनकर राकेश जी इतने परेशान हो गए कि हर आधे घंटे में कॉल करने लगे। बहुत समझाने पर भी कि मामूली कोल्ड ही है, राकेश जी नहीं माने और डॉक्टर के पास भेजकर ही माने। जब डॉक्टर ने भी कह दिया कि मामूली सर्दी है, तब उन्हें चैन आया। सुधा जी अक्सर पंडित जी से डिस्कस करती थी कि कैसे राकेश जी हर टाइम आने वाले कल की टेंशन में रहते थे। उन्हें कुछ हो गया तो बेटियों का क्या होगा, अगर ज्यादा बीमार पड़ गए तो मैरिड बेटियां कैसे उनकी केयर करेंगी, वगैरह वगैरह। ऐसी जाने कितनी टेंशन्स अपने मन में पालकर बैठे रहते थे। पंडित जी ने भी कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं समझे। इन बेकार की टेंशन्स में ही अपनी सारी लाइफ गुजार दी। बेटियों का बचपन एंजॉय नहीं किया, ऑफिस में अपना काम एंजॉय नहीं किया और देखते देखते उम्र निकल गई। अभी कुछ दिन पहले जब फोन पर पंडित जी की राकेश जी से बात हुई थी, तब भी वे किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। उनके रूटीन हेल्थ चेकअप में कुछ फाइंडिंग्स थी जिन्हें लेकर डॉक्टर ने उनसे कहा था कि उन्हें अब अपनी हेल्थ, खासकर अपने हार्ट के लिए एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। पंडित जी ने उनसे सारी रिपोर्ट्स मंगवा ली और अपने फैमिली डॉक्टर जोशी को दिखा दी। डॉक्टर जोशी ने रिपोर्ट्स देखकर बताया कि कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन राकेश को कोशिश करनी होगी कि कम से कम स्ट्रेस ले और अपने खाने पीने का ध्यान रखे। पंडित जी ने यही सब बातें राकेश जी को बता दी थी, लेकिन राकेश जी को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उन्हें लग रहा था कि वे अब ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सारे बैंक अकाउंट्स, घर और गांव की जमीन को सुधा जी और सुधा जी के बाद दोनों बेटियों के नाम शिफ्ट करवाने की भागदौड़ शुरू कर दी।
जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका पहले से ही कमजोर शरीर ये सब झेल नहीं पाया और उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। सरला जी और पंडित जी यही सब बातें कर रहे थे कि सुधा जी का घर आ गया। सीधे हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि राकेश जी आईसीयू में थे और वहां मिलने का टाइम फिक्स था। घर पर सुधा जी मिल गई थीं, जो सरला जी से गले मिलते ही जोर जोर से रोने लगी। सरला जी ने उन्हें किसी तरह संभाला और बैठाया। पंडित जी जानते थे कि इस वक्त उनकी बहन को सिर्फ सहारे की जरूरत थी। इंसान जब दुख में होता है तब उसे ज्ञान से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय दिमाग वैसे भी अपना काम कर नहीं रहा होता है। इसीलिए दिल को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, और दिल को हिम्मत तभी मिलती है जब आसपास दुख बांटने वाले और सहारा देने वाले लोग ही हों। ये बात अलग है कि जो लोग गीता ज्ञान को बहुत अच्छे से समझते और फॉलो करते हैं, उन्हें बड़े से बड़े दुख में भी खुद को संभालना आता है। उनका दिमाग हर सिचुएशन में शांत बना रहता है। उन्हें ना तो बीते हुए कल का दुख सताता है, न ही आने वाले कल की फिक्र सताती है। पंडित जी अक्सर सरला जी को श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक सुनाते हैं। संकल्प प्रभम कमांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनय मन सामंतः शनैः शनैः रूपम एकधृद्य धृति गृहीत्या आत्मसंस्थाम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए अपने मन को हर तरह की चिंता, डर और स्ट्रेस से मुक्त करने का तरीका बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए यहाँ के थॉट्स हमें अफेक्ट करते ही हैं। इन थॉट्स से पैदा होने वाली सभी इच्छाओं का हर तरह से त्याग करते हुए मन से इंद्रियों को चारों ओर से अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। धीरे धीरे और स्थिर बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ मन केवल ईश्वर में स्थिर हो जाएगा और कुछ भी नहीं सोचेगा। इस तरह हम हर तरह के डर से मुक्त हो जाएंगे। हमारा मन शांत और सुखी हो जाएगा। पंडित जी ने सुधा जी को पूरा भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा, और जब एक बार सब ठीक हो जाएगा, राकेश जी घर आ जाएंगे, तब हम सब उन्हें मिलकर समझाएंगे कि अपना ख्याल रखा करें। पंडित जी और सरला जी के आने से सुधा जी को बहुत हिम्मत मिली।